नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं या आपके आवेदन में परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड करने के लिए कहा गया है तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। देखिए दोस्तों, ये वृद्धा पेंशन ऑनलाइन करने के बाद जो फाइनल प्रिंट आता है ये खुला हुआ है। पहले इस तरीके से फाइनल प्रिंट आता है। इसमें देखिए डेट लिखी हुई है पहले की, तो ये पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब जो है इसमें परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, अब परिवार रजिस्टर नकल अपलोड करने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है दोस्तों। तो यहाँ पर परिवार रजिस्टर नकल, परिवार कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक अर्हता का प्रमाणिक प्रारूप। तो देखिए दोनों में से कोई एक अपलोड करना है दोस्तों। तो हम जिनका है वो परिवार रजिस्टर की नकल लाए हुए हैं, तो हम परिवार रजिस्टर की नकल ही अपलोड करेंगे इसमें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं पोर्टल पर। SSPY यूपी पेंशन सचमेज, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर से चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। हमने हिंदी है, हमारा हिंदी कर रखे हैं। यहाँ से चाहेंगे तो आप बदल भी सकते हैं। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग एवं पेंशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदक लॉगिन करें। पूर्व से पंजीकृत, जो पूर्व से पहले से जिनका पंजीकरण हुआ है वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए देखिए हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर टाइप किया जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर पहले ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट कर लेते हैं, मोबाइल ID, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर OTP। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बगल में मोबाइल नंबर भूल गए हों तो यहाँ पर क्लिक करें। पहले से रजिस्टर्ड आवेदक अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दो ऑप्शन खुला हुआ है, तो यहाँ पे अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, OTP हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए परिवार कुटुंब रजिस्टर की नकल यहाँ पर अपलोड होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, PDF फाइल होनी चाहिए और साफ साफ स्कैन होना चाहिए, जिसमें जिनका पेंशन योजना में फॉर्म भरा गया उनका नाम होना चाहिए। और बिल्कुल क्लियर स्कैन करके उसकी PDF बना करके जब भी अपलोड करिएगा। 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए फाइल, 200 KB तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों फाइल अपनी ओपन करते हैं। हमारी फाइल दोस्तों JPG में है, उसको हम PDF में कन्वर्ट करते हैं। PDF में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे JPG to PDF। JPG to PDF टाइप करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर कन्वर्ट JPG to PDF इमेज, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम JPG फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी फाइल आपको कन्वर्ट करनी है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट आप भी इस तरीके से, अगर आपकी JPG फाइल है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अपलोड कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो रही है PDF में। PDF कन्वर्ट हो गई। डाउनलोड PDF पर क्लिक करते हैं। डाउनलोड होने के बाद देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने SSPY वाले पोर्टल पर, वृद्धावस्था पोर्टल पर। वृद्धावस्था वाले पोर्टल पर चलते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं परिवार रजिस्टर कुटुंब रजिस्टर की नकल, शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करते हैं। इसका दोस्तों हमारा फाइल का नाम दूसरा है तो नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। व्हाट्सएप फाइल थी ये।
इसका नाम बदल देंगे, नहीं तो हो सकता हो कि ना ले। नाम कुछ और टाइप कर देते हैं। नाम टाइप करने के बाद देखिए दोस्तों हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि दोस्तों फाइल यहाँ पर आ गई। अब इसको हम कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों ये सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया, सक्सेस फ्रॉम फाइनली सबमिट। अब इसको हम क्लिक कर देते हैं, दोबारा ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर आया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सब लॉक हो रहा है। एप्लीकेशन फ्रॉम फाइल सक्सेसफुल, एप्लीकेशन फाइनली लॉक, आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर देखिए सब दोस्तों सब कुछ ओके हो गया है। अब यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और ना कुछ होगा ही। अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसकी फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। फाइनल प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फाइनल प्रिंट के लिए पेज ओपन हो गया है। कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दें जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।